स्वरोचित और स्वरोचित मनु के जन्म और चरित्र का वर्णन। कौशिकी बोले, महामुने, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार ही समूची पृथ्वी समुद्र आदि की भांति स्थिति और प्रमाण आदि का भलीभांति वर्णन किया। अब मैं मनवंतरों के उनके स्वामिया देवताओं, ऋषियों और महापुत्र मनुपुत्रों का ही परिचय सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने, मैंने स्वयंभू मनवंतर की बातें तो बता दी है, अब स्वरोचिष नामक दूसरे मनवंतर की वर्णन सुनो। वरुण नदी के तट पर ही अरुणाचल पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। उनका रूप अश्विनी कुमार के समान ही मनोहर है। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी और वेदांगों के परगामी हैं। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता है। रात को घर में आए हुए अभ्यागतों को वे ठहरने के लिए स्थान देते हैं और उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। उनके मन में प्रायः एक विचार उठा करता है, मैं रमणीय वन, उद्यान और भांति भांति के रंगों से सुशोभित संपूर्ण मंडलों को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे और नाना प्रकार की औषधि के सब प्रभाव से जानने का और मंत्र विद्या के प्रवीण थे। ब्राह्मणों ने श्रद्धा पूर्ण हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत में उनके प्रसंग में ही अभ्यागत ने ही ब्राह्मणों को अनेक देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियां, पर्वतों और तथा पुण्य तीर्थों की बातें सुनाई। यह बात सुनकर ही ब्राह्मण बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले कि विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत ही परिश्रम उठाया है, तो भी न तो आप अत्यंत बूढ़े हुए हैं, न ही जवानी ही आपके साथ छोड़ा है। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण मंत्र और औषधि के प्रभाव से ही मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती है। मैं आधे दिन में ही 1000 योजन चलता हूँ। आगंतुक ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उसकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और बड़े ही आदर से साथ बोले कि भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का ही प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदाचित आगंतुक ब्राह्मण ने उनके पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से ही अभिमंत्रित किया। तब लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों और सुशोभित हिमालय पर्वतों को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि मैं आधे दिन में ही 1000 योजन दूर जाऊंगा, शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां से पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। पथ पर चलने के कारण उनके पैर में लगा हुआ दिव्य औषधि लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई और वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अंतर्गत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नरगण विहार करते थे और इधर उधर देवता आदि के लीला विहार से वहां की रम्यता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराएं और भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने में ही ब्रह्मन देवता को तृप्ति नहीं हुई और उससे शरीर में रोमांच हुआ। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने से उद्धत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे, अब यहाँ पर के पानी के से मेरे पैर का लेप धुल गया है। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर न पहुंच सकने के कारण मेरी अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर मैं अब सब कैसे करूंगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता है तो वे बहुत घर पहुंचने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाएंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए ब्रह्मन देवता हिमालय पर्वत पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी।
इस प्रकार वहां घूमते घूमते ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप से कारण ही शोभा पा रही थी। उसका नाम बरुथनी था। उन्हें देखने में बरुथनी कामदेव के से वशीभूत हो गई थी। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल ही प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा न दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं बहुत ही से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इसमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये मुझसे में अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं यह समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई दिव्यलोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने ही उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली बरुथनी को देखकर ही ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार से बोले, नूतन कमल के समान ही कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणाचल पद नगर से आया हूँ। मेरे पैरों के दिव्य लेप लगा हुआ था, वह बर्फ जल से धुल गया है, इसलिए मैं धूल गमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। बरुथनी बोली, ब्राह्मण मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम ही बरुथनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव से वशीभूत हो गई हूँ। बताइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर जा सकूं, मेरे समस्त नित्य कर्मों का हानि न हो, वह मुझे बतलाओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है। अतः इससे बचने के लिए ही तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा से ही मुझसे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद है रहे, तभी उनके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार प्रवास करता है, उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि होती है। अतः हे स्वनी, अब अधिक करने की क्या आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। बरुथनी बोली कि महाभाग, ऐसा न कहिए। ऐसा एक दिन कभी न आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ के अधिक रमणीय स्वर्ग भी यही है, इसलिए हम लोग स्वर्ग लोक छोड़कर यहाँ रहा करते हैं। आपने मेरे मनोहर मन को हर लिया है। मैं कामदेव से बस में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य, भोज और अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा न आएगा, क्योंकि यह देवताओं का भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाला है। यूं कहकर वह कमल नैनी अप्सरा बावली सी हो गई। मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा मधुर वाणी से कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक ही उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे वो दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न कर। जो तेरे ही जैसा हो वैसे ही किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से ही प्रार्थना करता हूँ, तू और भी भाव से मेरे पास आती है। गाय, पत्र आदि तीनों अग्नियां ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए ही रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। बरुथनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए ही चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों से पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह इहलोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में ही उत्तम फल देने वाला होती है। बरुथनी बोली कि ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेकानेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सदते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा कि बरुथनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करे। अतः मैं तुम्हें नहीं चाहता, भले ही तू बिल खाया करे और सुखकर दुबली हो जाए। मार्कंडे कहते हैं कि जो यूं कहकर उस महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन कर अघयपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा कि भगवान अग्निदेव,
आप ही सब कर्मों के सिद्ध के कारण हैं। आपसे ही आह्वानीय और दक्षिणागिरि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की ही वृद्धि से कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत की जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय मैंने वैदिक कर्म का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से ही मैं घर पहुंच कर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराय धन और पराय स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर ही उसके शरीर से गायपत्य अग्नि में प्रवेश किया और फिर तो वह ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उस तेजस्वी ब्राह्मण की प्रति उसकी ओर देखती हुई देवांगना का ही अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने से वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से ही सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन रात रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मण के प्रति प्रतिरूप से आसक्त हो गया था। वह बारंबार आंखें भरती हाहाकार करती रोती और अपने को ही मंदभाग्नि मानकर ही धिक्कारती थी। उस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। मुने कली का नाम का ही एक गंधर्व था जो कि पहले से ही इस वरुथनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुथनी को विहारनी के अवस्था में ही देखा और मन ही मन विचार किया कि क्या कारण है जो आज वरुथनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई मलान सुख के विचार कर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए ही कली ने कंठा पूर्वक बहुत से देर तक ही ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातें भली भांति जान लिया। उसके बाद ही सोचा कि अब समय बताने की आवश्यकता नहीं है। वरुथनी एक मनुष्य से आसक्त हुई है, उसका रूप धारण कर लेने पर ही निश्चय ही मेरे साथ रमन करेगी, अतः इसी उपाय को कार्य में लगाऊंगा। ऐसा निश्चय करके ही गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया। जहाँ वरुथनी बैठी थी उसी उधर ही विचरने लगा। उसे देखकर ही सुंदरी ने नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला, सुंदरी क्या करूं, एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी तो तुम प्राण देने की बात कहती हो, इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे ही जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हारे साथ मेरा समागम भी हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुथनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूंगा। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला कि सुंदरी, संभोग के समय तुम मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग तुम आंखें बंद किए रहो, मेरे ओर दृष्टि न डालो तो मेरा साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुथनी ने कहा कि ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा अधीन रहना है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तदनंतर वह गंधर्व वरुथनी के साथ पुष्पित कानों से सुशोभित पर्वत के मनोरथ शिखरों पर सुंदर सरोवर में ही रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे और अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का ही चिंतन किया करती। तत्पश्चात अनुसार ही ब्राह्मण के स्वरूप का ही ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर से गर्भ धारण किया। वरुथनी को गर्भनी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उसे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भ से अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। मानो सूर्य उसके किरणों के संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। वह बालक भगवान भास्कर की भांति ही स्वरोचित सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचित
नाम से ही विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन ही बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरोचिष ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद और अन्य विद्याओं का ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में उसकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबराकर कहा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से ही कातर हो रहे थे। स्वरोचिष ने ही आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचिष वाणी से उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल का सुनाया। कन्या बोली कि विप्र, मैं इंदिवराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधनवा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उससे दोनों के साथ ही परम उत्तम कैलाश पर्वत पर तट पर गई थी। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिसका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उसका कंठ सूख गया था, शरीर की कांति अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। उससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा कि ओ नीच, अरि दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने ही मुनियों को बहुत फटकारा और कहा कि तुम्हारी ब्राह्मणता को ही धिक्कार है। तुम्हें क्षमा न होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का ही स्वभाव तो क्षमाशील होता है, क्रोध को तो काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों को ये बातें सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोषों को दोनों को ही भी साथ दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाए, दूसरी क्षय रोग से ही ग्रस्त हो। मुनियों की बात सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही हो गया है। इस प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज नहीं सुनाई देती है? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी भगवान रुद्र ने पहले वह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में ही मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में ही अपने पिता से इसकी शिक्षा पाई थी। यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो कि समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है और आप इसे शीघ्र ही ग्रहण कर और इन ब्राह्मण के साथ से प्रेरित होकर ही आए हुए इस दुष्टात्मा को मार डालें। मार्कंडे जी कहते हैं, स्वरोचिष ने ही बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना भी स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि से सही वह संपूर्ण अस्त्रों का ही हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में ही भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया और बेचारे बचाओ बचाओ कहते हुए करुणामयी बयानी से ही विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एक टक के नेत्रों से राक्षसों को देखा। वह देख वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, विप्रवर, मुझ पर प्रसन्न होइए। यह अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्मा मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया है। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा ब्रह्मामित्र मुनि ने तुम्हें किस प्रकार से ऐसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्मामित्र मुझे 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने ही अर्थवेद के ही 13वें अधिकार का ही ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का
पिता और खड़गधारी विद्याधर राज नल नाव का पुत्र इंद्र वराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने भी ब्रह्मामित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ही ज्ञान प्राप्त कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से ही प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी तो मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते थे उस समय मैं अदृश्य रहकर वह विद्या सिखा करता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बारंबार हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर ही मुनि मुझे पहचान गया। क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोला, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति ही अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे साप से तू राक्षस हो जा। उनके यूं कहने पर मैंने प्रणाम आदि करके उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे ही इस प्रकार बोले कि विद्याधर, मैंने जो बात कही है वह वैसी ही होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में ही स्मरण शक्ति से नष्ट हो जाती है। जाने पर ही क्रोध से वशीभूत हो जाओ। तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे तो उस समय प्रचंड अस्त्र से ही तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से ही चेत हो जाएगा और कुबत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग मैं ही वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपको आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महामते ब्रह्मामित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। मार्कंडे जी कहते हैं, योग कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण किया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगी। फिर उसने सुरक्षित से ही आयुर्वेद विद्या प्रदान की। उनकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दिया। तदनंतर सुरुचि ने ही पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ ही विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंद्री युवराक्ष पुत्री को संतावना दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर सुरुचि अपनी सुंदरी पत्नी के साथ ही उस उद्यान में गया जहाँ की उसकी दोनों सखियां मुनि से 7 वर्ष की ग्रोह से व्याकुल थी। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ही ज्ञाता हो चुका था, अतः रोग नाशक औषधि और रसों का प्रयोग करके उसने दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से ही छुटकारा पाने से वे दोनों ही सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से दिव्य क्रांति को हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेशों को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हो कन्याओं में से एक ने सुरुचि से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ, मेरा नाम ही विभावरी है। उपकारी पुरुष मैं अपने को ही आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे कि वह सब जीवों की बोली आपको समझने आने लगेगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ सुरुचि ने एवं मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली कि आज वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान महर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण ही उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजी स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, उससे मेरा जन्म हुआ है। मेरी माता एक निर्जन वन में मुझे धरती पर सुलाकर अकेली ही छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और उसने पूर्वक ही लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु आली ने मेरे पालन पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। उस दुर्घटना से मुझे बड़ा ही दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हुई। उस समय भगवान शंकर की धर्म पत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा कि सुंदरी तू शोक मत कर, महाभाग सुरुचि तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार से निधियां आदर
पूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेगी और तुझे इच्छानुसार धन देगी। वत्स, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे ये निधियां प्राप्त हुई है, उसी से तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यनारायण दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा। निश्चय ही आप सर्वोचित हैं। आज मैं अपने प्राण दाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर सुरुचि ने ही मस्तु कहा। विभावरी और कलावती की इसने पूर्ण दृष्टि से ही विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पानी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों तथा झरनों में से सुशोभित गिरिराज से के शिखर पर विहार करने लगे। सुरुचि ने ही 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ ही रमन किया। वे धर्म का विरोध न करते हुए ही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को सुरुचि ने विजय, मेरुनंदन और महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को ही जन्म दिया। विवाहरी के गर्भ से मेरुनंदन और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाली जो पद्मिनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से सुरुचि ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में ही कामरूप नामक पर्वत के ऊपर ही विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुदंड के लिए ही नंदवती नाम की पूरी बनवाई, जिसकी 4 दीवारी बहुत ही ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए ही दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ सुरुचि अपने पत्नियों के साथ ही अत्यंत मनोहर प्रदेशों से विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उसी समय उन्हें बहुत दूर से एक सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हरनी उसके पास आकर बोली कि विप्रवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सुअर को मारने से क्या लाभ हो, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। सुरुचि ने कहा कि मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता है, फिर क्या कारण है जो तू अपने प्राण को त्याग देना चाहती है। मृग बोली कि जिस पुरुष ने मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन दूसरी स्त्रियों से आसक्त रहता, उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है। सुरुचि ने कहा कि वीरू, वह कौन सा पुरुष है जो कि तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को तैयार है। मृगी बोली, आज आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आप में ही मेरा चित्त सुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिए। सुरुचि ने कहा कि देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है, मैं मनुष्यधारी जीव हूँ, और फिर मेरे जैसा पुरुष का तो तेरे साथ किस प्रकार संजोग होगा। मृगी बोली कि यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी। इतने में ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब सुरुचि ने उस हरनी का आलिंगन किया। वह तो एक तत्काल ही दिव्य धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देखकर सुरुचि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, और प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी से बोली कि महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर ही मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। मन देवी को योग कहने पर ही सुरुचित ने उसके गर्भ से ही तत्काल ही अपने जैसा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो ही समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। और उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तब तपस्वी ऋषि जल से छीटे और बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उनके ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा की। उसके तेज से ही देखकर उसके पिता ने उसका नाम द्युतिमान
रखा, क्योंकि उसकी धोती से ही संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह महान, बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। सरोचिस का ही पुत्र होने के कारण ही सरोचिस के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई और तदंतर सरोचिस अपनी स्त्रियों को साथ ले तपस्या करने के लिए ही दूसरे तपोवन में चले गए। वहां उनके साथ घोर तपस्या करके ही समस्त पापों से रहित हो गए निर्मल लोगों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात ही भगवान प्रजापति के सरोचिस के ही पुत्र दुष्यंतमान को मनु के पद पर ही प्रतिष्ठित किया। वे उनके मनमंत्र का ही सुनो। सरोचिस मनमंत्र के परावत और तुषित नाम से ही देवता तथा विपरिचित नामक ही इंद्र हुए थे। ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, दतोली, ऋषभ, निस्सर और अरविंद ये ही उस समय के ही सप्तऋषि थे। महात्मा सरोचिस के चैत्र और किमपुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो कि महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक सरोचिस मनवंतर था तब तक उन्हीं में वंश में ही उत्पन्न हुआ। राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। सरोचिस और सरोचिस के जन्म और चरित्र का श्रवण करके ही श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।